बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी बजट 2023-2024 वो कल इसहाक डार साहब की जानिब से पेश कर दिया गया और उनकी जानिब से साथ ये कहा भी गया कि ये इलेक्शन की वजह से बजट नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्शन है वो अभी तक की इत्तला और अभी तक के फ़ैसले के मुताबिक अक्टूबर के महीने में जो है वो होने हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ जो नाक़दीन हैं, वो तो यही कहते हैं कि बजट जिस अंदाज से पेश किया गया है उससे ये इलेक्शन जीतने के लिए बनाया गया बजट जो है वो ज़्यादा लगता है। बहरहाल जो बजट होता है बुनियादी तौर पे एक दिन तो उसकी अनाउंसमेंट होती है जो कि कल को होगी। और आपने देखा कि चूँकि माज़ी में बहुत से ऐसे बजट आते रहे हैं जिसमें वज़ीर ख़जाना को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। अपोजिशन की तरफ से नारेबाजी भी होती थी, बजट की कापियाँ जो हैं वो उनको भी फाड़ के फेंका जाता था और एक हंगामा खेज़ दिन जो है वो होता था। लेकिन अब अपोजिशन नाम की कोई चीज़ आपको असम्बली में नज़र नहीं आती। तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार के और इस्तीफ़े दे के साइडलाइन होगी और उसके बाद रही सही कसर जो है वो 9 मई के फसादात में पूरी हो गई और अब इन पे पाबंदी है। वो जो क़यादत जिसने शोर मचाना था, जिसने बजट पेश करते हुए हुल्लड़बाजी करना थी, जो कि एक रिवायत रही है, वो अब नहीं थी। राजा रियाज़ साहब किस तरह के अपोजिशन लीडर हैं वो मेरा ख़्याल है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो कल बड़े सुकून से इसहाक डार साहब ने जो है वो बजट पेश कर दिया। लेकिन कल का दिन जो था वो बुनियादी तौर पे एक प्रपोज़ल था, एक बजट की अनाउंसमेंट थी कि जो आने वाला फ़िस्कल ईयर है जो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, उसमें हम क्या-क्या करेंगे। बहुत सी चीज़ों में इसमें ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए गोल्ड कार्ड की स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है, उनके ऊपर से कुछ टैक्सेस को कम किया गया है। पहले ये था कि अगर वो $50,000 वो लेके आते हैं पाकिस्तान में तो उनसे पूछ-गछ नहीं थी कि आपका ज़रिया आमदन क्या है, लेकिन अब उसको बढ़ा के $1,00,000 तक जो है वो कर दिया गया है ताकि मुल्क में जो है वो रेवेन्यू आए। अगर मुल्क के अंदर वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसमें जो 2% टैक्स होता था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ख़त्म कर दिया गया है। तो बहरहाल एक अच्छा पैकेज जो है वो उनके लिए दिया गया। सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के जो सरकारी वफाकी मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफ़ा किया गया है और साथ उनकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी इजाफ़ा किया गया, वो 100% कर दिया उसको। और जो ग्रेड 17 से ऑनवर्ड्स हैं उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफ़ा किया गया है। थोड़ी सी ज़्यादती जो है वो पेंशनर्स हज़रात के लिए इस मरतबा की गई, क्योंकि शुरू में ये होता था कि पेंशनर्स और तनख्वाहदार उनका जो इजाफ़ा है वो बाज़ औक़ात तो बिल्कुल सेम हो जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 1 से 16 तक 35% है और 16 से या 17 से ऑनवर्ड्स जो है वो 30% है, तो यही तकरीबन जो रेशियो है वो पेंशनर्स की रखी जाती थी। लेकिन इस मरतबा जो पेंशनर्स हैं उनका जो इजाफ़ा किया गया है वो 17.5% है। गो के ये अच्छा इजाफ़ा है, लेकिन अगर उसका कंपैरिज़न आप तनख्वाहदार तबके से करें तो फिर थोड़ी सी ज़्यादती जो है वो उनके साथ की गई है। 35 और 30% वो भी इस माहौल में कि जब डॉलर का रेट भी 308 रुपये है और जब मुल्क में आपके पास पैसे भी मौजूद नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हंगामी तौर पे की थी और जिसमें लुब्बे-लुबाब यही था कि जिन लोगों ने डॉलर्स और सोना छुपा के रखा हुआ है वो नुकसान उठाएंगे। इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये होता है कि लोग इसलिए डॉलर और सोना घर में रखे रखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ती जाएगी और एक बड़ी माकूल हद तक उनके लिए जब ये पहुंचेगा तो फिर वो उसको मार्केट में ला के सेल कर देंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनको नुकसान होगा तो इसका फिर वाज़ेह इशारा ये है कि अब डॉलर की कीमत और सोने की कीमत जो है वो नीचे आएगी। बहरहाल अब इसके ऊपर तकरीबन 10 से 12 दिन जो है वो बहस चलेगी, इसमें कुछ अप्रूवल्स होंगी, इसमें पोस्ट बजट जो सेशंस हैं वो मुनक्किद होंगे और उसके बाद कुछ नई तजावीज़ और तरामीम के साथ फिर ये बजट जो है वो पास हो जाएगा। बहरहाल जो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा है उसमें तरमीम का इम्कान नहीं है, तो वो एक खुशखबरी बहरहाल उस पिसे हुए तबके के लिए है जो सरकारी तनख्वाहों पर गुजारा करते हैं। तो एक अच्छा रिलीफ जो है वो उनके लिए दिया गया है। इमरान खान साहब के हवाले से चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उनका नाम तक लेने पे पाबंदी है और आपको मालूम है कि अब उनके बारे में कोई ख़बर भी नहीं चलती। पहले परसों ये ख़बर आई थी कि वो बहरहाल जो है वो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिर आपको याद होगा कि मुल्तानी शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उनके पास तशरीफ़ लेके गए थे और जब वो अंदर गए थे तो साफ़ियों के मुताबिक वो बड़े फ्रेश नज़र आ रहे थे। लेकिन जब
कुरैशी साहब तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे की मुलाकात के बाद बाहर आए थे, तो उनका जो चेहरा है वो उतरा हुआ था। अब ख़बरें तो उस दिन ही आ गई थी, लेकिन आपको मैं आज ये बताता चलूँ कि उसमें मुबैना तौर पे वो 2 पैगामात लेके गए थे। एक तो वो ये कहने के लिए गए थे कि आप मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले जाएँ, आप बकिया जो ज़िंदगी है वो जलावतनी में गुज़ारें, और जलावतनी में गुज़ार के अगर बाद में यहाँ पे कोई आपके हवाले से कोई फ़ेवरेबल माहौल बनता है। आप देखें ना कि बेनज़ीर भुट्टो को भी जलावतन किया गया था, नवाज़ शरीफ को भी जलावतन किया गया था, लेकिन वो दोबारा फ़ेवरेबल कंडीशन में वापस आए। जब बेनज़ीर भुट्टो को बाहर भेजा गया था, तो और इवन उनकी वफ़ात के बाद भी राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ारत उज़्मा जो है वो दी गई थी, ताकि पार्टी जो है वो बहरहाल बच जाए। और आज दोबारा पार्टी अपने पूरे कदमों पे खड़ी है, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जो वज़ारत आला है वो शायद खाकान अब्बासी के हवाले कर दी गई थी, और उसके पीछे सियासी मसलहत यही थी कि जो सियासत है वो तो होती रहती है, पार्टी जो है वो तितर बितर ना हो। लेकिन इमरान खान जो है वो इमरान खान है, उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो, और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आपको मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी किस कबील के आदमी हैं और किस जहनीत के इंसान हैं, तो खान साहब को भी इस बात का पता है। दूसरा ये कि खान साहब अपने अलावा किसी दूसरे शख्स को किसी भी किस्म का लीडर, किसी भी किस्म का मुफक्कर, किसी भी किस्म का आलम, किसी भी किस्म का मुफ्ती नहीं मानते। तो वो ये तो कबूल कर लेंगे कि उनकी आंखों के सामने उनकी पार्टी के टुकड़े हो जाएं और वो ख़त्म हो जाए, जो कि हो रहे हैं, और खात्मे की तरफ तहरीक इंसाफ बढ़ रही है। लेकिन पार्टी को बचाने की खातिर वो इसे शाह महमूद कुरैशी या किसी दूसरे शख्स के हवाले नहीं करेंगे। सो उन्होंने बिल्कुल इस बात से इनकार कर दिया कि वो पार्टी को इनके हवाले नहीं करेंगे, और फ़िलहाल उन्होंने बाहर जाने से भी माजरत की है, उस पर रज़ामंदी का इजहार नहीं किया। उनको दूसरी खबर ये दी गई थी कि अगर वो बाहर नहीं जाते, जलावतनी इख्तियार नहीं करते, तो फिर ये है कि उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, और फिर जेल में आपको पता है कि उन पर काफ़ी सारी मुकदमात हैं, उनको उम्र कैद भी हो सकती है। और ये जो कोयटा वाले वकील वाला कत्ल का इशू बना है, उसमें उनको सज़ाए मौत भी सुनाई जा सकती है। और खान साहब भी इस बात को जानते हैं कि चूँकि सिविल कोर्ट्स तो जो हैं, जो आम अदालतें हैं, वो तो उनके बड़ी फेवर में हैं, उनकी जमात की बड़ी फेवर में है, और फ़ौज भी इस बात को अच्छी खासी समझती है। बल्कि अब कुछ दोस्तों ने तो ये बात भी रिपोर्ट की कि शहबाज शरीफ से मुलाकात की लाहौर में कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, और उन्होंने उनके आगे ये बात रखी कि जो तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया है, उन पर प्रॉपर अच्छे तरीके से FIRs नहीं काटी गई, जिसकी वजह से उनको अदालत से रिलीफ मिल जाता है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने यह भी पूछा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो बताया गया कि इसकी ज़िम्मेदार पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस अगर अच्छी दफ़ात लगा के, अच्छी दफ़ात से मुराद ये कि सख्त दफ़ात लगा के अगर उनके ऊपर पर्चे काटती और उनको उनके ऊपर FIRs होती, तो फिर उनको ये रिलीफ ना मिलता और फ़ौजी ट्रायल जो है वो उनका हो जाता। तो अब इसमें सख्ती की जा रही है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो कि इस सारे खेल के पीछे हैं और इसके सरगना हैं, उनको ये किया जा रहा है। तो अब उसमें उन्होंने थोड़ा सा वक्त जो है वो सोचने के लिए मांगा है। तो अब वो जो वक्त है वो 1 दिन है, वो 2 दिन है, वो 4-5 दिन, हफ्ता है, वो अब उन्हीं को पता है या वक्त देने वालों को पता है। उसके बाद फिर ये होगा कि या तो खान साहब जो हैं वो जलावतनी इख्तियार कर लेंगे और अपने तीनों बच्चों के पास बाहर चले जाएंगे, जहां उनके 2 बेटे और 1 बेटी मौजूद है, जहां वो उम्र का बकिया हिस्सा गुजारेंगे। और अगर ऐसा वो नहीं करते तो फिर बहरहाल उनको जेल जाना पड़ेगा। अली मोहम्मद ख़ान को तीसरी मरतबा दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, और 5वीं मरतबा दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, और या पंजबारा कह लें कि, और अब नए मुकदमात उन पर डाले गए हैं। मुराद सईद के हवाले से बड़ी एक दिलचस्प खबर ये आई कि एक तो खैर ये है कि काफ़ी दिनों से मुराद सईद के गिर्द जो ग्रिप है, जो घेरा है, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों का तंग हो रहा है। और उनके बारे में अब ये भी पता चला है कि वो बंदा जब कोई वीडियो पैगाम जारी करता है तो वाशरूम में बैठ के करता है, और वाशरूम के जो टैप है उसको खोल देता है या उसका कमोड चला देता है ताकि पानी की आवाज़ आए और उससे वो ट्रेस ना हो। अब ये बड़ी अजीब बात है कि पानी की आवाज़ से कैसे ट्रेस नहीं होगा, कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये एक मुराद सईद को भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जो लौंडे लपाड़े किस्म के 50 थे, जिसमें वजाद सईद ख़ान, और आपको मालूम है कि साबिर शाकिर है, फिर मुईद पीरज़ादा है, समी इब्राहीम है, इमरान रियाज़ ख़ान है, और सबसे आखिर में आफ्ताब इकबाल जो है, ये तमाम लोग
और या मकबूल जान समेत के जो 5th जनरेशन वार का हिस्सा थे, जिन्होंने पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम में बड़ा भरपूर किस्म का साथ दिया था, जो अपने करोड़ों अरबों रुपए भी बना चुके हैं। और वो बज़ाते खुद एक क्वेश्चन है, एक सवालिया निशान है। जब इनके हवाले से बात की जाएगी कभी किसी मौके पे, जब इनसे इनके असासे पूछे जाएंगे, फिर कौम के सामने बड़ी बड़ी होशरुबा चीज़ें आएंगी कि वो जो आपको बड़े एक कौम का दर्द रखने वाले बज़ाहिर सहाफ़ियों के लिबादे में नज़र आते थे, इन्होंने इमरान खान को और इमरान खान की ज़ात को कैश करवा के ख़ुद अपनी जो जेबें हैं वो कितनी और किस हद तक भरी हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त जो है वो ही बताएगा। उसके अलावा जनाब मज़ीद अब आज तो वीकेंड है, और वीकेंड के बाद जो है वो मंडे से दोबारा अदालतों का सिलसिला भी शुरू होगा, और अब ये देखा जाएगा कि क्या पेशरफ्त ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से होती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से क्या होता है, और आगे जाके आपने जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डर रिव्यू बिल जो एक कानून बनाया था, उस पे ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। तो तमाम तरह के हालात से आपको आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।